अगर बात करें आज के लेक्चर की, तो आज के लेक्चर के अंदर हम बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी समझने वाले हैं, यानी कि आपका अकाउंट्स की जो शब्दावली है, यानी कि अकाउंट्स के जो वर्ड्स है उससे इंट्रोडक्शन दिया जाएगा। मैं बुक की लैंग्वेज रटाऊंगा नहीं, आपको सिंपली समझाऊंगा कि इनका मतलब क्या है। और जब आपको मैंने जो चैप्टर्स बताए थे कि ये 10 चैप्टर आपको करने हैं, वो जब आप पूरे कर लेंगे या आधे भी कर लेंगे तो आपको इनका मतलब अपने आप ही समझ में आ जाएगा, आपको फिर याद करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। लेकिन अकाउंटेंसी के अंदर जाने से पहले उसकी टर्मिनोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए, तभी आप उसको अच्छे से समझ सकते हैं। तो देखिए, इसमें सब टोटल 12 पॉइंट्स हैं, कुछ पॉइंट आज कराऊंगा, कुछ नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा। तो देखिए, सबसे फर्स्ट आता है ट्रांजैक्शंस, ठीक है। तो ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं, फर्स्ट पॉइंट करते हैं हम ट्रांजैक्शंस। हिंदी में बड़ा अच्छा वर्ड है व्यवहार, मैं हिंदी में बताऊंगा साथ साथ में, क्योंकि हमारी जो टॉकिंग लैंग्वेज है वो हिंदी होती है तो उससे ज़्यादा समझ में आता है। तो ट्रांजैक्शन मतलब व्यवहार, जैसे एक बिजनेस, अपन अकाउंटेंसी के केस में मैंने पहले भी बताया है, खुद को अपने आप को बिजनेस समझो, है ना। फर्स्ट लेक्चर के अंदर भी मैंने बताया था, अभी और बता देता हूँ, अपने आप को एज अ बिजनेस ट्रीट करो। आगे इसका एक कन्वेंशंस भी आ जाएगा, प्रिंसिपल भी आ जाएगा, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट भी आ जाएगा, उसके अंदर यही बताया गया है कि बिजनेस अलग है, बिजनेसमैन अलग है, आप जो है वो अकाउंटेंट है और आप अकाउंटिंग किसकी करेंगे, बिजनेस की करेंगे, तो आप अपने आप को बिजनेस समझो, एक सेपरेट एंटिटी समझो। आज से आप कौन है, बिजनेस है। अगर ये सोच के समझ के कोई भी कॉन्सेप्ट समझोगे अकाउंटेंसी का, सब समझ में आएगा, अदरवाइज प्रॉब्लम हो सकती है शुरू में, तो ज़्यादा ही कन्फ्यूजन रहता है। तो आप अपने आप को बिजनेस समझ लो, और आपके बिजनेस के अंदर बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शंस होते हैं, और बिजनेस में तो ट्रांजैक्शन होंगे ही ना, गुड्स परचेज करेंगे, कोई प्रोडक्ट परचेज करेंगे, फिर उसको सेल करेंगे, परचेज सेल चलता रहता है ना। इसके अलावा रेंट का बिल आ गया, इलेक्ट्रिसिटी का बिल आ गया, पैसा कहीं से कमीशन मिल गया, कहीं से इंटरेस्ट मिल गया, कहीं से लोन ले लिया, कहीं लोन दे दिया, तो बहुत सारे ट्रांजैक्शंस बिजनेस के अंदर चलते रहते हैं, ठीक है। तो इन बिजनेस के ट्रांजैक्शन को 2 पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है। ये जितने भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस होते हैं इनको 2 पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है। एक होता है मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस, ठीक है, और सेकंड नंबर होता है, अभी सिर्फ समझना, साथ में चाहो तो लिख सकते हो, नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस। तो 2 तरह के ट्रांजैक्शंस होते हैं, एक होते हैं मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस, एक होते हैं नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस। मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, मॉनेटरी का मतलब यहाँ पर मनी से है, ठीक है। तो ऐसे ट्रांजैक्शन जो मनी में मेजर किए जा सकते हो, मेजर इन मनी, यानी कि जिसको पैसों में मापा जा सकता हो, उसका मेजरमेंट किया जा सकता हो। मेजरमेंट किस में किया जा सकता हो, पैसों में, वो सारे के सारे मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस होते हैं। एक होते हैं नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, इनका मेजरमेंट मनी में नहीं किया जा सकता, आप इसको पैसों में नहीं माप सकते। तो ऐसे ट्रांजैक्शन को जो नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है, कई बार इसको बार्टर ट्रांजैक्शन भी बोला जाता है। बार्टर ट्रांजैक्शन का मतलब होता है एक प्रोडक्ट ले, दूसरा प्रोडक्ट दे। मतलब पुराने टाइम में होता था ना, जब पैसे नहीं होते थे, तो फिर मतलब एक्सचेंज का कोई मीडियम नहीं होता था, है ना। अगर आपको किसी से कुछ बाय करना है तो पैसे नहीं होते थे उसकी जगह, ना सिक्के होते थे, ना कॉइन होते थे, कुछ भी नहीं होता था, लोग समझते ही नहीं थे उस टाइम। तो बस यही है, मेरे यहाँ एग्रीकल्चरल एक्टिविटी करके जो मैंने वेजिटेबल्स जो है उगाई है, तो मैं वेजिटेबल्स दूंगा और सामने वाले से कुछ अनाज लेके आ गया, तो बार्टर ट्रांजैक्शन, है ना, प्रोडक्ट्स ही एक्सचेंज होती थी, ठीक है। और जिसकी ज़रूरत ज़्यादा होती थी वो फिर उस हिसाब से उस डील होती थी। लेकिन वो बार्टर ट्रांजैक्शन जो है, अगर ऐसा कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है और उसको आप अगर मनी में मेज़र नहीं कर सकते आज के टाइम भी, तो वो मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है। फॉर एग्जांपल के लिए, मेरा एक एम्प्लॉई है, एम्प्लॉई मतलब तो समझते हो ना, कर्मचारी जो मेरे यहाँ काम करता है, ठीक है, उसने बहुत अच्छा काम किया, मैं उससे खुश हो गया और मैंने उसकी जो है सबके सामने तारीफ़ कर दी। तो क्या मैंने उसकी तारीफ़ करी, इसको मनी में मेज़र किया जा सकता है, पैसों में मापा जा सकता है? नहीं। तो वो हो गए नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। तो ऐसे ट्रांजैक्शन जिसको पैसे में आप किसी भी कीमत पर नहीं माप सकते, वो मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन के अंदर आते हैं।
और ऐसे सारे ट्रांजैक्शन जिसको पैसों में मनी में मेजर किया जा सकता है, मापा जा सकता है, नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन के अंदर आ जाएगा। मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड करेंगे और नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। यानी कि जो नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है, जिसको पैसों में मनी में मेजर नहीं किया जा सकता, मापा नहीं जा सकता, उस ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, उसकी हम अकाउंटिंग नहीं करेंगे, उसको हम अकाउंटिंग में शामिल नहीं करेंगे। और ऐसे ट्रांजैक्शन जिसको मनी में मेजर किया जा सकता है उसको रिकॉर्ड किया जाएगा, उसकी अकाउंटिंग भी की जाएगी। और ये जो मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है ये दो टाइप के हो सकते हैं, एक होते हैं कैश ट्रांजैक्शन और एक होते हैं क्रेडिट ट्रांजैक्शन। कैश का मतलब होता है जैसे आप अपने पास में, घर के पास में जो शॉप है छोटी मोटी, वहाँ पर गए और कुछ चिप्स के पैकेट लिए और हाथों हाथ आपने पैसा दे दिया, तो ये कैसा हो गया, कैश ट्रांजैक्शन हो गया, कोई उधारी नहीं। क्रेडिट ट्रांजैक्शन का मतलब हो गया उधार। तो उधार जो है वो भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन के अंदर आता है, क्योंकि उधारी भले ही है, लेकिन ये तो आप जाके चिप्स का पैकेट लेके आओ तो उसको पता तो रहेगा ना 10 रुपये लेने हैं, तो मनी में तो मेजर हो सकते हैं। तो ये उधार वाले भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, कैश वाले भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन होते हैं। अगर कैश या क्रेडिट ट्रांजैक्शन कोई हो रहा है उसको मनी में मेजर नहीं कर सकते तो फिर वो नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन के अंदर आ जाएगा और उसकी फिर अकाउंटिंग नहीं करेंगे, उसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ओके, फिर हम बढ़ते हैं आगे। ठीक है, आगे जो है नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है, कैपिटल। ये आपको अगर लिखना है तो लिख सकते हो, पोज करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। नेक्स्ट हमारा मामला आता है आगे कैपिटल। ठीक है, आइए समझते हैं कैपिटल क्या होता है। अगर आपको मैं बोलूं कि आपको एक शॉप लगानी है, कोई शोरूम लगाना है, ठीक है, कोई बिजनेस खोलना है, तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, पैसा लाना पड़ेगा बहुत सारा, घर से ढेर सारा, और बिजनेस के अंदर लगाना पड़ेगा। तो जब भी कोई भी कैपिटल, सेकंड पॉइंट हमारा कैपिटल, जब भी कोई पर्सन जिसको हम बिजनेसमैन बोलते हैं, बिजनेसमैन, तो वो बिजनेसमैन जो है वो अगर बिजनेस स्टार्ट करता है तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बिजनेस क्या मांगता है भैया, पैसा मांगता है। सुना होगा ना नॉर्मली कि बिजनेस स्टार्ट करना है लेकिन पैसा कहाँ से लाए। अब जिसके पास पैसा है वो तो स्टार्ट करेगा ना। हाँ, तो इसके पास है, ये है मिस्टर एक्स, इस मिस्टर एक्स के पास में पैसा है, तो इस पैसे से ये क्या कर रहा है, बिजनेस स्टार्ट कर रहा है। तो बिजनेस में इसने पैसे डाले 10 लाख रुपीज़। तो ये बंदा जो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बिजनेस में पैसा डाल रहा है, मनी डाल रहा है, इस पैसे को बोलते हैं कैपिटल। क्या बोलते हैं, कैपिटल। और अगर, अच्छा मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बोला था, अकाउंटिंग पर्पस से, मैं सिर्फ अकाउंटिंग पर्पस की बात कर रहा हूं, अकाउंटिंग पर्पस है ना, अकाउंटिंग पर्पस से बिजनेस और बिजनेसमैन, बिजनेस और बिजनेसमैन, यानी कि ये मिस्टर एक्स और ये उसका बिजनेस, बोथ आर सेपरेट, ये दोनों अलग है, एक ही नहीं है। यानी कि आप मार्केट में निकलो, बहुत सारी शॉप्स दिखेगी इंडिया के अंदर, तो शॉप बहुत सारी दिखती है आपको, छोटी मोटी, सबसे ज़्यादा वही दिखती है। तो वहाँ आप जाओगे, बड़ी भी दिख सकती है, हाँ, तो वहाँ आप देखोगे तो वो जो मालिक है, जो उस बिजनेस का ऑनर है, अकाउंटिंग पर्पज से वो ऑनर और वो बिजनेस दोनों अलग चीज़ हैं, दोनों एक ही नहीं है। और हम लोग, यानी कि हम अकाउंटेंट, हम अकाउंटिंग किसकी करेंगे, इस बिजनेस की करेंगे। तो अगर उसका ऑनर इस बिजनेस में पैसे डालता है तो हम उसको बोलते हैं कैपिटल। ओके, और अगर पर्सनल यूज के लिए वो बिजनेस से कुछ भी निकाल देता है, कुछ भी, चाहे पैसे निकाले या कोई प्रोडक्ट निकाल के ले जाए, आगे मैं बताऊंगा प्रोडक्ट में भी दो एसेट और लाइबिलिटी, एसेट हो सकती है, गुड्स हो सकता है, आगे अपन धीरे धीरे समझेंगे। आप इतना समझ लो, अगर बिजनेस से ये कुछ भी निकाल के ले जाता है जिसको मनी में मेजर किया जा सकता है, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन होता है, तो उसको अगर वो निकालता क्यों है, पर्सनल यूज के लिए, बिजनेस यूज के लिए नहीं, पर्सनल यूज के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए किराने वाला है, किराने वाला तो समझ लो ग्रोसरी शॉप वाला है, और वे अपनी ऑनर खुद अपनी शॉप से बिस्किट्स लेके जा रहा है अपने घर के लिए, घर पे, उसके घर में भी तो बिस्किट चाहिए ना, बच्चे उसके भी तो होंगे, तो वो अपने बच्चों के लिए अच्छे से बिस्किट लेके जा रहा है। कौन से वाले, हाइट वाले, ठीक है, तो वो बिस्किट लेके जा रहा है। तो कौन लेके जा रहा है, ऑनर। तो वो बिस्किट लेके जा रहा है, 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 तो वो बिस्किट ले
तो वो पर्सनल यूज़ के लिए, अपने यूज़ के लिए लेके जा रहा है, बिजनेस यूज़ के लिए लेके नहीं जा रहा है, घर लेके जा रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ड्राइंग। उसको क्या बोलते हैं, ड्राइंग। ये हो गया आपका कैपिटल और ड्राइंग, तो ये सेकंड और ये ड्राइंग हो गया थर्ड। यानी कि बिजनेसमैन अगर बिजनेस में स्टार्ट करने के लिए पैसा लगाता है या कुछ भी लेके आता है जिसको मनी में मापा जा सकता है ताकि बिजनेस स्टार्ट हो सके, तो उन सबको हम कैपिटल बोलते हैं। और बिजनेस से अगर वो छोटा मोटा प्रोडक्ट या पैसे पर्सनल यूज़ के लिए लेके जाता है तो उसको हम ड्राइंग बोलते हैं। मैं फिर बोलूँगा, बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट, और हम अकाउंटिंग किसकी करेंगे, बिजनेस की। आप हमेशा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए। आपने सुना होगा ना, है ना, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के देख, तो हमको किसी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचना है, हमको केवल बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, वरना प्रॉब्लम आ सकती है। ओके, ठीक है। अब आगे, ये है हमारा बिजनेस, ठीक है, ये हमारा बिजनेस। अब बिजनेस क्या करेगा, परचेज करेगा, प्रोडक्ट्स को परचेज करेगा, बिजनेस का यही काम है। प्रोडक्ट्स को क्या करेगा, परचेज, और उसमें क्या करेगा, अपना मार्जिन जोड़ के क्या करेगा, सेल। तो प्रोडक्ट को क्या करेगा, परचेज एंड सेल। बिजनेस का तो यही काम होता है ना। किराने वाला क्या करता है, किराने का बहुत सारा सामान लेके आता है, उसको बेचता है ना। ऐसा तो है नहीं कि वो खुद उसको फिर मैन्युफैक्चरिंग करेगा, है ना। मैं अगर ट्रेडर की बात करूं तो मैन्युफैक्चरिंग भी बिजनेस होता है, वो आगे हम समझेंगे, लेकिन नॉर्मली आप समझिए कि कोई भी बिजनेस जो होता है वो उसका काम होता है जो प्रोडक्ट्स है उसको परचेज करना और उसको सेल करना, ये उसका काम होता है। अब परचेज दो तरीके से हो सकती है। एक परचेज हो सकती है कैश में, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। जैसे ये मिस्टर है वाई, इस बिजनेस ने मिस्टर वाई से 1 लाख रुपए का जो है प्रोडक्ट परचेज किए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये है मिस्टर वाई और ये है मिस्टर जेड, ठीक है। इसलिए मिस्टर जेड से भी कुछ प्रोडक्ट परचेज किया और वो किया 2 लाख रुपीज़ का, लेकिन वो कैश में नहीं किया, वो किया क्रेडिट में। क्रेडिट मतलब मैंने आपको बताया ना, उधार में। कैसे किया, उधार में। तो मिस्टर जो जेड है ना, वो इस बिजनेस के लिए है डेटर। क्या है, डेटर, सॉरी क्रेडिटर, डेटर नहीं, क्रेडिटर, मिस्टेक। क्या है, क्रेडिटर। समझ आ रहा है, देखो ध्यान से सुनना, आपको दिख तो रहा है ना अच्छे से, है ना। हाँ, तो देखिए, तो ये मिस्टर जेड जो है, ये मिस्टर जेड इस बिजनेस के लिए क्या है, क्रेडिटर है। क्रेडिटर मतलब ये मिस्टर जेड जो है इस बिजनेस से पैसे मांगता है, हमारे बिजनेस से पैसे मांगता है। कितने मांगता है, 2 लाख रुपए। तो इस मिस्टर जेड को हम क्या बोलते हैं, क्रेडिटर बोलते हैं। ऐसे कैसे, अब बिजनेस जितना भी गुड्स बाय किया है उसको आगे सेल भी करेगा। अब सेल भी 2 तरीके से कर सकता है, एक कैश में और एक क्रेडिट पे। मान लेते हैं इसने मिस्टर ए को, जो कस्टमर है मिस्टर ए, उसको कैश में सेल कर दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर मान लेते हैं उसने एक कस्टमर है मिस्टर बी, उसको जो है मिस्टर बी को मान लेते हैं 50,000 रुपीज़ का गुड्स क्रेडिट में यानी कि उधार में क्या कर दिया, सेल कर दिया। अब ये जो उधार में सेल किया ना, तो मिस्टर बी जो है हमारे बिजनेस के लिए डेटर है। डेटर मतलब वो हमें पैसे देगा, तो इस मिस्टर जेड को पेमेंट करना है, तो ये हमारे लिए क्रेडिटर। और इस मिस्टर बी से पैसे आएंगे तो ये हमारे लिए डेटर। तो डेटर से हमेशा पैसे आते हैं क्योंकि हमने उनको कुछ उधार सेल किया हुआ होता है, और क्रेडिटर को पेमेंट करना होता है क्योंकि हमने कुछ उधार उससे खरीदा होता है। आया, तो ये हो गए आपके डेटर एंड क्रेडिटर। अब ध्यान से सुनिए, मान लेते हैं मिस्टर बी जो है, इससे हम 50,000 रुपीज़ मांगते हैं, 50,000 रुपये मांगते हैं। क्यों मांगते हैं, क्योंकि हमने इसको गुड सेल किया। अब काफ़ी टाइम हो गया, मिस्टर बी के कोई अत्ते पते ही नहीं है ना। 1 ईयर हो गया, 2 ईयर हो गया, 3 ईयर हो गया, फ़ोन बंद, घर पे लॉक, किराएदार वहाँ किराए पे रहता था, मकान खाली करके कहीं चला गया, कोई अत्ते पते नहीं है, कोई कांटेक्ट नहीं है। उसने नाम भी अपना फर्जी बताया, नाम पता नहीं उसका क्या था। हमको पूरा विश्वास हो गया है कि ये 50,000 रुपीज़ अब डूब गए। होता ही है ना ऐसा, फ्रॉड हो गया, पैसे डूब गए। पहले विश्वास करके सेल कर दिया, बड़ी बड़ी बातों में आ गए उसकी, बाद में वो पैसे लेके भाग गया। अब हमको पूरा विश्वास हो गया है कि ये 50,000 रुपीज़ हमारे डूब गए हैं,
इसको बोलते हैं बैड डेब्ट्स। अगर कोई भी डेटर हमें पैसे नहीं दे, पूरा विश्वास हो गया है कि पैसा डूब गया, वो सामने वाला नहीं देगा, तो फिर उस डेटर को किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, बैड डेब्ट्स को। उसको बोलते हैं बैड डेब्ट्स, यानी कि ऐसे डेटर जो बुरे हैं। क्यों बुरे हैं? क्योंकि पैसे नहीं देंगे। ओके, तो ये हो गया आपका बैड डेब्ट्स। तो 6 पॉइंट आज हमने कवर किए, 7 से लगाकर 12 तक हम कल कवर करेंगे।